गाइस गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अब अपने कुर्सी की पेटी बाहर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है। और अब हम लोगों का एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आ जाएगा, जिससे कि हम लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करें कि हम लोग अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। चाहे आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी, सुपर टेट या फिर जीजीआईसी या फिर एलटी या फिर जीआईसी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसकी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अध्यक्ष साहिबा नियुक्त हो गई हैं और अब बहुत जल्द एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। हो सकता है एग्ज़ाम हम लोगों का नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी तक हो जाए, तो अभी भी आप लोगों के पास समय है, आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें अब अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी बेहतर तैयारी में लग जाना चाहिए, जिससे कि हमारा लक्ष्य हमें मिल सके। हम लोग जिस लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ाए हैं उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। तो फिर चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा ये सिलेबस से बता देती हूँ कि जो यूपी टीजीटी का सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस सामने नहीं रखेंगे आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और आप अगर अपनी ज़िंदगी में एक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उससे अपनी बेहतर तैयारी करिए। जो भी टीचर अच्छा पढ़ाता हो आप उस टीचर से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि एक टीचर होता है जो आप लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शक आपका बन सकता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा सकता है। तो फिर चलिए मैं आप लोगों के साथ यूपी टीजीटी का सिलेबस शेयर कर देती हूँ, और आपकी कोई क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और बहुत लोगों का ये भी मैसेज आया, 2-3 लोगों का कि मैम प्लीज़ ये बता दीजिए, दीदी ये बता दीजिए कि क्या इसमें जीके जीएस पूछता है। तो नहीं, इसमें जीके जीएस नहीं आता है। जीके जीएस सिर्फ जीजीआईसी, जीआईसी, एलटी, डीएसएसबी जो दिल्ली वाला एग्ज़ाम होता है उसमें, या फिर बीपीएससी, इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो जीके जीएस के ही आते हैं और डीएसएसबी में तो 100 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस से। तो आप लोग इसमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। यूपी टीजीटी में सिर्फ आपका सब्जेक्ट है, 7 किताब पढ़नी है, यानी 7 किताबें हैं। उसके बाद शब्द रूप है, धातु रूप है, प्रत्यय है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं अगर आप एक जगह फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, लोग अपने आप मोटिवेट होते हैं। लेकिन थोड़ी हाउस वाइफ के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो दूसरे को देख के उनके अंदर ये जज्बा आता है कि हम भी कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही रहता है कि एक हाउस वाइफ है जो अपनी स्टडी को बिल्कुल ड्रॉप कर चुकी हो, अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दे और अपनी जो उसने सपना देखा है उस सपने को पूरा करे। क्योंकि शादी हो जाने से मतलब नहीं होता है, आपको अपना अगर लक्ष्य पाना है तो आप एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत के बल पे आप जो चाहे वो हासिल कर सकती हैं। एक औरतों के पास ये बहुत बड़ी क्षमता होती है कि वो हर कार्य कर सकती है, चाहे जो कार्य उसे मिल जाए वो पीछे नहीं हटती है। तो आप इस कार्य में क्यों पीछे हट रही हैं, आप इसको भी पूरा करिए, ये भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। अगर आपने यहाँ तक आपने पढ़ाई की है तो आप अब पीछे कदम मत हटाइए, क्योंकि अगर आप पीछे कदम हटाएंगी तो आपको पीछे चल के बहुत पछतावा होगा, यानी पीछे के बारे में आप सोचेंगी तो पछतावा होगा, आप आगे बढ़ेंगी। अगर आप आगे कुछ नहीं करती हैं, आपका एज जैसे बीतता जाएगा आप ये सोचेंगे कि काश मैंने ये कर लिया होगा। तो काश पे नहीं, आज पे फोकस करिए और अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए, और आप एक अच्छे भविष्य की कल्पना करिए। आप कब तक दूसरे पे आश्रित रहेंगी? दूसरे पे आश्रित नहीं, आप खुद सेल्फ बनिए, यानी आपके पास अपनी जॉब हो, अपना पैसा हो, अपना सब कुछ हो, जो आदमी हक से कह सके कि मैंने कमाया है, मैंने किया है। तो फिर चलिए आपको मैं इस सिलेबस से परिचित कराती हूँ, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सिलेबस के सामने नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये है यूपी टीजीटी का सिलेबस, जो कि आपको संस्कृत साहित्य यानी गद्य, पद एवं नाटक और अधोलिखित में ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, हिंदी रूपांतरण, अन्वय, सुभाषित शब्दों का व्याकरणात्मक टिप्पणी, पात्रों का चरित्र चित्रण, ये सब आपको पढ़ना है।
और जो इसमें 7 बुक लगी हुई हैं जो मैंने आपको बताया, ये पढ़ना है कादम्बरी के सुकनासो उपदेश, शिवराज विजयम, इसमें आपको प्रथम निश्वास पढ़ने हैं, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम में 4th अंक पढ़ना है, उत्तर रामचरितम में 3य अंक पढ़ना है, मेघदूतम में संपूर्ण यानी पूर्व मेघ और उत्तर मेघ पढ़ना है, और नीति सप्तकम में संपूर्ण पढ़ना है। और आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो पूछता है अधिकतर सूक्ति वाक्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेघदूत में भी सूक्ति वाक्य पूछे जाते हैं, और किरातार्जुनीयम से व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जाती है, अधिकतर पूछी जाती है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यानी आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से पढ़िएगा। व्याकरण में आप आ जाइए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के संस्कृत व्याकरण परिवेशिका के आधार पर आपको संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, कारक, प्रत्याहारों का ज्ञान एवं प्रत्ययों का सामान्य परिचय पढ़ना है। शब्द रूप में आप अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग शब्दों का रूप पढ़िएगा। और सर्वनाम रूप में सर्व, यत्, तद, किम, युष्मद, अश्मद, इदम, अदश सर्वनामों के रूप पढ़िएगा। धातु रूप भू, गम, पट, पा, भी, श्रु, लब, हन, दुह, दा, दिव, जन, तुद, प्रक्ष, भ्रू तथा चुर धातुओं के लट, लोट, लिट, लंग और विधि लिंग, इन 5 लकारों में आप रूप पढ़िएगा। और संस्कृत संख्या 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान जरूर पढ़िएगा। और अनुवाद एवं निबंध में आपको सूक्तियों का ज्ञान और वाच्य परिवर्तन, जिसमें कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में, ये सब पढ़ना है। और फिर प्रशिक्षणात्मक संस्कृत है, आप उसको देख लीजिएगा। संस्कृत साहित्य का इतिहास में आप जिन कवियों का जो भी कवि हैं, आप सामान्य परिचय, प्रसिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार जरूर देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि सप्तगंगम आप लोग ले लीजिए, जिसमें कि सभी बुक का एक जगह दिया हुआ है, जिससे कि आप उसका वाचन कर सकते हैं। और वाचन बहुत ज़रूरी है, मूल वाचन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मूल वाचन करिए और अपनी तैयारी पे लग जाइए। और इस बुक में आपको धातु रूप, शब्द रूप, संख्यात्मक ज्ञान सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो आप लोग इसको ले लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करिएगा। तो फिर चलिए, मैं आप लोग यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड तक जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उसे भी लाभ मिल सके। और जो कुछ भी जानकारी होगी आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। कोई वीडियो और भी कोई आपकी क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो फिर मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आगे चल के और अच्छी वीडियो मिले। और मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, मैं कैसे स्टडी करती हूँ, आपको इसका जानकारी मिल सके और आप भी उस तरीके से कर सकें। तो चलिए फिर मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर चलिए।